हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गांधी जी के द्वारा किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन को। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पीछे का थोड़ा बता दूं कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है इसके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। तो हमने सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, उसमें महात्मा गांधी के बारे में हर छोटी बड़ी बात को हमने जाना। उसके बाद हम लगातार महात्मा गांधी के आंदोलनों को लेकर चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये सब हमने महात्मा गांधी के आंदोलन पढ़ लिए हैं। ठीक है, सबसे लास्ट हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 में। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ आपका अक्टूबर 1940 में। ठीक है, अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पीछे का बता दूं कि ये सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने क्यों शुरू किया, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कब से कब तक चला? 1939 से 45 तक। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? भारतीयों को बिना पूछे ही, क्योंकि या फिर बोल सकते हो कि कांग्रेस को बिना पूछे, क्योंकि उस समय भारत में एक बड़ा दल था, वो था कांग्रेस। ठीक है, उससे बिना पूछे ही यह घोषणा कर दी इंग्लैंड ने कि भारत हमारा एक उपनिवेश है, उपनिवेश देश है और वह हमारी युद्ध में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो और इसका विरोध कांग्रेस ने किया और उसने जो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उससे उसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इस टाइम कांग्रेस बिल्कुल फ्री थी। इस टाइम पर कांग्रेस के ऊपर कोई कार्य का भार भी नहीं था। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल खाली थे। ठीक है, कांग्रेस। तो उसके बाद क्या किया महात्मा गांधी जी ने? अक्टूबर 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसके विरोध में? द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में, कि अंग्रेजों ने हमसे बिना पूछे यह कह दिया कि हम उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत से कारण थे, जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कम्युनिकल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, वो सब कारण भी थे कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे मेन कारण क्या था आपका? द्वितीय विश्व युद्ध में यह कहना कि अंग्रेजों का कि भारत हमारा साथ दे रहा है, यह एक महत्वपूर्ण कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? इसका एक और कारण क्या बोल सकते हो आप? इसमें आप यह भी कह सकते हो कि अंग्रेजों के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव भारत में लाया गया था। ठीक है, तो वह कांग्रेस ने उसका विरोध किया और अपने मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा था वह कांग्रेस ने उसके विरोध में दे दिया। ठीक है, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना था। ठीक है, तो यह महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या इसमें हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया व्यक्तिगत सत्याग्रह में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने कहा कि यह आंदोलन, यह सत्याग्रह हम यूं ही, मतलब जैसे कि हम पीछे भी देख रहे थे महात्मा गांधी जी के आंदोलन बार बार फेल होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार जोर पकड़ते हैं, उसके बाद फिर कोई हिंसात्मक कार्यवाही हो जाती है और उसके बाद आंदोलन वापस लेना पड़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने देखा कि यह आंदोलन हम अहिंसक रूप से करेंगे। और कैसे करेंगे? भीड़ एक जगह इकट्ठा न करके हम जो भी वहाँ का प्रमुख नेता होगा या फिर एक दो सत्याग्रही जो हम पढ़ेंगे उनको चुना गया और वो जाकर अलग अलग जगह पर जाकर बताएंगे कि अंग्रेज हमारा किस प्रकार शोषण कर रहे हैं। गांव गांव और शहर शहर घूम कर ये बताएंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया अक्टूबर 1940 में। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से? यह पूछा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो यह था आपका पवनार आश्रम से। ठीक है, पवनार आश्रम से यह शुरू किया गया। कहां पर पड़ता है ये आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में।
ठीक है। तो यहाँ से ये अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आपके विनोबा भावे। ठीक है, तो प्रथम सत्या आप नोट कर सकते हो, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो कि आगे चलकर भूदान आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ठीक है, इन्होंने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, अलग अलग जगह पर जाकर भाषण देना शुरू कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, देखा कि यह आंदोलन एक बहुत ही बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, ये जो बड़े बड़े नेता थे इनको जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यह सत्याग्रह ज्यादा काम नहीं कर सका। अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ था, तो ठीक इसके लगभग 2 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1940 में ये फिर एक बार बंद हो गया। ठीक है, यह सत्याग्रह फिर एक बार बंद हो गया और उसके बाद फिर दोबारा से जनवरी 1941 में जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद समय समय पर यह रुकता चला गया और कभी चलता था। ठीक है, तो इस प्रकार यह सत्याग्रह गांधी जी का एक यूं बोल सकते हैं कि सफल नहीं हुआ, यह सत्याग्रह भी असफल हो गया। ठीक है, तो इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरे सत्याग्रही पूछा जाता है, तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे आपके, वो थे आपके ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के, दूसरे सत्याग्रह के कौन थे, तीसरे सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया गया, पवनार आश्रम से। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह से जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसका कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा रीजन क्या था, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो ये सब कारण थे और महात्मा गांधी जी ने का यह सत्याग्रह भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से असफल रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बताते हैं कि लगभग 25,000 से अधिक जो नेता थे या जो ये सत्याग्रही थे उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी यह सत्याग्रह एक बहुत बड़ा रूप धारण करने लग गया था। अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया, गांधी जी के साथ एक बैठक करने के लिए मजबूर हो गए अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों के साथ बैठक की और उसमें बताया गया कि ठीक है, आप एक अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, हम भारत में एक क्रिप्स मिशन भेजते हैं, उसके बयान पर आप एक अंतरिम सरकार का गठन कीजिए या फिर अपना संविधान का निर्माण कीजिए। ठीक है, इस प्रकार यह सत्याग्रह चला। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन भारत में आता है और वह भी एक असफल हो जाता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, वह सफल नहीं हो पाता, क्रिप्स मिशन के कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से वह काम नहीं कर पाया। ठीक है, उसमें कुछ बातें ऐसी भी थी कि जो मानने लायक थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जिनका विरोध किया गया। ठीक है, तो उसके दौरान कांग्रेस ने वो जो क्रिप्स मिशन था उसका बहिष्कार किया और बाद में और मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। क्रिप्स मिशन को हम बाद में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ते हुए क्रिप्स मिशन तक आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम खाली महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे और जो महात्मा गांधी से क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ क्वेश्चन थे और यह भी एक तरह से बोल सकते हैं कि असफल रहा। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम पूरी डिटेल से जानते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, दिल्ली चलो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, वहां पे मैं भूल गया था, तो हेडिंग डाल लीजिए अब आपकी, दिल्ली भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, आपका सबको पता भी होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो ये हुआ था आपका 1942 में। ठीक है, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने
खेड़ा सत्याग्रह किया, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनायक आंदोलन, इस प्रकार बहुत से आंदोलन किए, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। तो सारे के सारे आंदोलन एक तरह से असफल होते गए, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी ने सोचा कि सबसे लास्ट स्टेप उठाते हैं, क्योंकि हर बात असफल हो, हर आंदोलन असफल हो रहा था, तो इस वजह से महात्मा गांधी जी की छवि में भी फर्क पड़ता जा रहा था, ठीक है। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि ये महात्मा गांधी जी एक बार आंदोलन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर कोई हिंसात्मक कार्रवाई होती है, और जैसे ही कोई मतलब जीत हासिल होने की तरफ हम पहुंचते हैं या फिर नजदीक लगते हैं किसी जीत के, तो उसी समय महात्मा गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी जी ने सोचा कि ये सबसे एक लास्ट स्टेप और उठा के देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से हो सकता है इसकी वजह से हमें स्वतंत्रता है वो हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया 1942 में, ठीक है। तो इसके कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू करने के कुछ प्रमुख कारण थे जिनको अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या था, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण था वह था क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन की असफलता, ठीक है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन भारत में भेजा जाता है और कांग्रेस द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया जाता और मुस्लिम लीग भी उसका बहिष्कार करती है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता एक प्रमुख कारण था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए, ठीक है। दूसरा कारण क्या था, दूसरा था आपका द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सबसे बड़ा कारण बोल सकते हैं आप द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि यह 1939 से 1945 तक चला था और इसमें अंग्रेज क्या कर रहे थे, बिना पूछे ही, कांग्रेस से बिना पूछे या देश की जनता से बिना पूछे ही उनको युद्ध के अंदर धकेल रहे थे, ठीक है। लोगों को गिरफ्तार करते उनको लड़ने के लिए वहां पे भेज देते थे बिना पूछे ही, ठीक है। तो यह कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया और कहा कि कम से कम हमसे पूछना चाहिए था। और फिर अलग अलग तरह के प्रलोभन देने लग गए कि ठीक है हम युद्ध जीतने के बाद आपको आजाद कर देंगे, या फिर और भी बहुत सी बातें बोलने लग गए, ठीक है। क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी सेम बातें हुई थी, महात्मा गांधी जी ने साथ भी अंग्रेजों का इसीलिए दिया था ताकि हम जैसे युद्ध समाप्त होगा तो हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो यह भी साफ दिख रहा था अभी भी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कोई स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे, ठीक है। तो यह एक मेन कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में। और दूसरा, मित्र राष्ट्र लगातार हारते जा रहे थे और ऊपर से अंग्रेज ये बोल रहे थे कि भारत एक उपनिवेश है हमारा और हमारा युद्ध में साथ दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ही जापान वगैरह जो देश थे बहुत ही तेज गति से जीतते जा रहे थे और हो सकता है कि वो बहुत ही जल्द भारत के पास आते और भारत के ऊपर भी अपना अधिकार कर लेते, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो चल रही थी। तो यह भी एक कारण, प्रमुख कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू करना पड़ा, ठीक है। एक बड़ा कारण क्या था कि जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान बहुत सी चीजों का आयात निर्यात बंद हो गया था, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गई थी, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गई, मजदूर जो लोग थे उनके जीवन में खाने पीने की चीजें या उनके जीवन यापन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती थी वह सब उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही थी, ठीक है। किसानों के लिए भी अपना जीवन जीना दुभर हो गया था। तो यह भी एक कारण था महंगाई बढ़ने का कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कारण थे। आप बोल सकते हो कि अंग्रेजों का जो व्यवहार था भारतीयों के ऊपर और भी अत्याचार होता जा रहा था, ठीक है। भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार करने लग गए थे, किसी को भी मनचाहा जेल में डाल देते थे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो ये सब कुछ कारण मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का एक प्रमुख कारण बन गया है, ठीक है। तो इन सब कारणों के बाद महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब किया, और उसके पीछे एक प्रस्ताव आता है वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे वर्धा प्रस्ताव क्या था, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं क्या था इसमें और कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन पे आएंगे, ठीक है। तो वर्धा प्रस्ताव कब हुआ, यह हुआ आपका 14 जुलाई 1942 को, ठीक है। वर्धा एक जगह पड़ती है कहां पर, महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में वर्धा एक जगह पड़ती है, वहां पर एक कांग्रेस की समिति बुलाई गई, कमेटी बुलाई गई, ठीक है। वहां पर महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई और उसमें ऐलान किया कि प्रस्ताव पेश किया कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाला हूं। तो लेकिन शुरुआत में क्या हुआ था, वर्धा प्रस्ताव में जो भी कांग्रेस के सदस्य थे उस कमेटी में शामिल थे, उन सब ने इस बात का विरोध किया था कि नहीं, या फिर बोल सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया था उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने वहां पे एक वाक्य बोला था जो कि एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो वहां पे बोला था कि वहां पे महात्मा गांधी जी गुस्सा हो गए कि मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे बोला था महात्मा गांधी जी ने कि मैं एक बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, ठीक है। तो वहां पे ये एक वाक्य बोला था महात्मा गांधी जी, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह वाक्य महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान बोला गया या फिर किस प्रस्ताव के दौरान बोला गया, ठीक है, अस्वीकार करने के दौरान बोला गया, ठीक है। तो क्या बोला था, मैं एक बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन या आंदोलन खड़ा कर सकता हूं भारत में, ठीक है। तो यह बात महात्मा गांधी जी ने वर्धा प्रस्ताव के अस्वीकार करने के दौरान बोली थी, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पहले, ठीक है। तो इसके बाद जो इस कमेटी के प्रमुख नेता थे उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी जी गुस्से में हो गए, ठीक है, या फिर नाराज हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन बाद 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव जो था महात्मा गांधी जी का उसको पास कर दिया और कह दिया कि स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये था वर्धा प्रस्ताव। यहाँ से बस यही आता है कि सबसे पहले कांग्रेस की कमेटी थी, उसने महात्मा गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसके बाद उसको स्वीकृति दे दी, ठीक है। तो वर्धा प्रस्ताव में यह बात फाइनल हो गई कि महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है और क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जुलाई 1942 में वर्धा प्रस्ताव पास हो गया और 9 अगस्त 1942 को क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। उससे पहले एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ऐसे उनको करते हैं कि 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। इलाहाबाद में तिलक दिवस, तिलक, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तिलक दिवस कब मनाया गया, तो 1 अगस्त को, ठीक है। क्योंकि 1 अगस्त को 1920 को जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसी के लिए तिलक दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने सोचा कि देखते हैं महात्मा गांधी के नाम पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी बार बार आंदोलनों में असफल होते जा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने एक, मतलब यूँ बोल सकते हैं कि एक रिव्यू लेने के लिए मनाया था तिलक दिवस 1 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो उसमें देखा कि लोगों ने भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई, ठीक है। नेताओं ने देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और लगा कि हाँ, अभी समय भी है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का, ठीक है। तो 1 अगस्त को तिलक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। कहाँ पे मनाया था, इलाहाबाद में, ठीक है। तो इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अवसर के दौरान बोला कि इस बार का जो आंदोलन होगा वह बहुत थोड़े दिनों का होगा, लेकिन बहुत ही भयानक होगा, ठीक है। ये शब्द सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई से कहे थे, ठीक है। क्या कहा था कि इस बार का जो आंदोलन है वह बहुत ही थोड़े दिनों का है, लेकिन बहुत ही भयानक होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ वाक्य बोले गए थे, तो ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो 1 अगस्त को तिलक दिवस हो गया। उसके बाद 7 अगस्त 1942 को एक कमेटी बुलाई गई कांग्रेस की, ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने की, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। इस कमेटी की अध्यक्षता की, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कब, 7 अगस्त, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की वार्षिक कमेटी बैठक बुलाई गई, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता पूछ ली जाती है। तो इसकी अध्यक्षता की आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस की जो कमेटी थी उसकी अध्यक्षता की, ठीक है, बैठक की अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और इसको अध्यक्षता, इसका वो ये बोल सकते हैं इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया। इसमें जो महात्मा गांधी का जो वर्धा प्रस्ताव था 14 जुलाई 1942 को जो पास हुआ था, उसके बारे में निर्णय लिया गया। उसके बारे में फिर से सोचा गया कि क्या हम यह आंदोलन शुरू करें या नहीं, ठीक है। तो यह आंदोलन 7 अगस्त को इसी के ऊपर बातें चलती रही, ठीक है। फिर 8 अगस्त 1942 को, अगले ही दिन 8 अगस्त 1942 को यह निर्णय लिया गया कि ठीक है, फाइनल कर दिया कि हम कल से भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की बात जो कांग्रेस की कमेटी थी उसकी बैठक में पास हो गई। ठीक है, उसी दौरान क्या हुआ कि लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा फैल रहा था और अंग्रेज इस चीज को देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत ही बड़ा रूप धारण करने वाला, यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण करने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि रात को ही एक ऑपरेशन 0 आवर चला दिया। ठीक है, तो ऑपरेशन, हेडिंग डाल लीजिए आप, ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, इसमें क्या किया, ऑपरेशन 0 आवर में यह चलाया गया रात को 12 बजे के आसपास। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो भी बड़े बड़े नेता थे, राजनीतिक नेता थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया बिना ही जनता को पता लगाए, बिना ही कोई कार्रवाई उनके ऊपर किए हुए। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि कल से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला है, जो कि हमारे लिए बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत इन्होंने बहुत से जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को कौन सी जगह पर नजरबंद किया गया है, फिर उनको रखा गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को कहां पर रखा गया, आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। ठीक है, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को रखा गया। ठीक है, किसी को पता भी नहीं चला कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू जी कहां पर कैद कर रखी हैं या नजरबंद कर रखी हैं। ठीक है, तो आगा खां पैलेस में इनको नजरबंद कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और जो बाकी क्रांतिकारी नेता थे उनको कहां पे रख दिया गया या कहां पे बंद कर दिया गया, तो अहमदनगर के किले में। तो उनको कहां पर रखा गया, अहमदनगर के किले में। ठीक है, अहमदनगर के किले में उनको कैद कर लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन 0 आवर के थ्रू किसको किसके अंदर कैद किया गया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, लेकिन फिर उससे पहले ही 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने यह निर्णय ले लिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू जरूर करना है, चाहे इसके लिए अंग्रेज हमें जेल के अंदर क्यों न डाल दे, हमारे ऊपर कितना ही अत्याचार क्यों न करे, फिर भी हमारा जो आंदोलन होगा वह बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, बेशक हमें कोई चाहे जेल में डाल दे या फिर हमारे ऊपर कितना ही अत्याचार करे, हमें अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं अपनानी है। ठीक है, तो इसका लोगों ने साथ भी दिया। ठीक है, कि गांधी जी ऐसा बोल रहे तो हम इनका साथ देंगे। ठीक है, तो इसलिए वजह से महात्मा गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि कोई जेल में डाल देगा फिर भी हमें आंदोलन शुरू करना है। ठीक है, तो 8 अगस्त की रात को जैसा कि हमने पढ़ा, ऑपरेशन 0 आवर चलाकर अंग्रेजों ने बहुत से क्रांतिकारियों को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम आता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अरुणा आसफ अली, JP नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इस प्रकार के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने अगले ही दिन 9 अगस्त को जो मुंबई का ग्वालियर टैंक था उसके मैदान से अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस दौरान और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से, तो अरुणा आसफ अली ने, यहां पे नोट कर देता हूं, अरुणा आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को जो ग्वालियर टैंक था उसका मैदान में झंडा, उसके मैदान में भारत का झंडा लेकर घूम गई और बोल दिया कि ठीक है हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। और पूरे भारत में एक आग की तरह फैल गया यह आंदोलन और पूरे भारत में अंग्रेजों का विरोध होने लग गया। ठीक है, तो इसके बाद अरुणा आसफ अली ने, और इसके साथ पूछा यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो एक तो हो गया आपका अरुणा आसफ अली, दूसरा था आपका JP नारायण, JP नारायण। ठीक है, यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से आंदोलन के दौरान कौन से प्रमुख नेता हुए हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन के दौरान प्रमुख नेता कौन हुए, अरुणा आसफ अली, क्योंकि महात्मा गांधी और इन सबको तो जेल में डाल दिया गया, बाद में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से और भी कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी जी को छोड़ा जाता है। ठीक है, बहुत लेट 1944 के आसपास। ठीक है, तो JP नारायण, अरुणा आसफ अली, और तो जो प्रमुख नेता और बच गए जो भारत छोड़ो आंदोलन को चला रहे थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका अरुणा आसफ अली, JP नारायण, और तीसरा आपका राम मनोहर लोहिया।
ठीक है। थर्ड था आपका राम मनोहर लोहिया, और नेक्स्ट क्या था आपका एम.एन. जोशी, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नेता थे जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। अरुणा आसफ अली और जे.पी. नारायण, राम मनोहर लोहिया और एम.एन. जोशी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने हार कर ये बोला कि अब तो बस करो या फिर मर जाओ, ठीक है, या तो आजादी ले लो या फिर अपना जीवन त्याग दो, ठीक है भाई, यही काम होना चाहिए, अब करो या मरो का नारा दे दिया, ठीक है। और क्या नारा दिया यहाँ पे, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा भी कब दिया है महात्मा गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के अंत तक लगभग 60,000 जो भारतीय नागरिक थे उनको बंदी बना लिया गया, और बहुत से लोग इस आंदोलन के दौरान मारे भी गए, ठीक है। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इसमें महिलाओं और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ठीक है। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन की एक बड़ी खासियत थी कि इस आंदोलन के दौरान जो भी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उन्होंने, और जो भी विद्यार्थी थे या फिर यूथ समुदाय बोल सकते हैं आप, तो उन सब ने इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया, और यह आंदोलन एक बहुत ही बड़े रूप में उभर कर भारत में आया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे 1857 की क्रांति भारत में हुई थी कि उस समय लग रहा था कि आजादी मिल ही जाएगी, ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सेम लग रहा था। तो आप बोल सकते हो कि भारतीय इतिहास में या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन कौन था 1857 की क्रांति के बाद, तो वह था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रकार बहुत बड़े रूप में उभर कर आया, ठीक है। लेकिन यह भी ज्यादा यूं नहीं बोल सकते कामगार था, कुछ तरह से असफल भी हो गया। उसके असफल होने का कारण ये थी कि एक तो प्रमुख नेता जो थे उनको नजरबंद या कैद रखा गया, दूसरा लोगों के पास हथियार नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, इस वजह से उनको लड़ने में कठिनाई होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ कठिनाइयां इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी आई, लेकिन बहुत हद तक यह बहुत ही कामगार सिद्ध हुआ, और बोल सकते हैं कि यह इस आंदोलन के बाद भारत में थोड़ी समय बाद आजादी मिल गई, ठीक है। उसका कारण क्या था उसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले और क्या क्वेश्चन बनते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से, कि जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सी जगहों पर अंग्रेजों को भगा दिया गया और उन पर स्थानीय सरकारें या समानांतर सरकारें शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत में अस्थायी सरकार कहाँ पर बनी, तो बलिया के उत्तर प्रदेश के बलिया में, ठीक है। तो वह था आपका यूपी के बलिया में, ठीक है। यूपी के बलिया में पहली अस्थायी या समानांतर सरकार बनी, ठीक है, बनी। तो यूपी के बलिया में पहली अस्थायी या समानांतर सरकार बनी, किसके नेतृत्व में यह पूछा जाता है, तो वह था आपका चित्तू पांडे, ठीक है। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में पहली अस्थायी समानांतर सरकार बनी, ठीक है। इस प्रकार बहुत सी जगहों पर, जैसे महाराष्ट्र के सतारा में भी एक जातीय रूप में बोल सकते हो आप एक सरकार बनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सी जगहों पर अस्थायी सरकारें बनी, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जगह पर अस्थायी सरकार सबसे पहले बनी थी, ठीक है। तो ये था आपका यूपी के बलिया में, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है और उसमें क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है हम भारत को आज़ाद करते हैं और भारत जैसे चाहे अपना शासन चला सकता है, ठीक है, हम भारत को आज़ाद कर देंगे, भारत अपना संविधान तैयार करे, उसके लिए वो वहाँ से अलग अलग वो मिशन भेजते हैं, ठीक है। तो जैसा कि उसको हम
पॉलिटी में पढ़ेंगे कौन से मिशन आएंगे, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे, जैसे कैबिनेट मिशन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी के आंदोलन यहाँ पर समाप्त होते हैं। और भी क्वेश्चंस जो महात्मा गांधी जी से बनते हैं उनको हम महात्मा गांधी जी के जो क्वेश्चंस लेके आएंगे, एमसीक्यूज की वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन बच गए, तो जो भी महात्मा गांधी के आंदोलन थे उनको हमने पूरी डिटेल से पढ़ा और बहुत ही अच्छे से समझा, ठीक है। और क्या 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 उनसे क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम, जैसा कि मैंने बताया, मिसलेनियस क्वेश्चन की वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।